केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात से शुरू की गई विकास यात्रा आज पूरे देश में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान गुजरात मॉडल को कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक पहुंचाया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में विकास और सुशासन के कारण आज भाजपा का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि देश में जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो 1 वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई ने जो यात्रा, विकास की यात्रा गुजरात से शुरू की, आज 12 साल हो गए इनकी सरकार को। 12 साल में गुजरात के विकास के मॉडल को श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक फैलाने का काम किया है। और उसका परिणाम देखिए, आज देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और अंत में अभी बंगाल का चुनाव था, वहां पर भी दीदी का सुपड़ा साफ। अब उत्तराखंड के गंगा सागर से लेकर गंगा सागर तक समग्र मां गंगा के पथ पर आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने चुनाव में कहा था, आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं, वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में
जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।